बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शकरकंदी की चाट जो है बिना उबाले किस तरीके से बनाई जाती है। बिना उबाले ये सिर्फ 3 मिनट में ये मज़ेदार सी शकरकंदी जो है वो तैयार हो जाएगी और इसके साथ एक स्पाइसी चटनी बनाएंगे जो इसके टेस्ट को चार चांद लगा देगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक स्पाइसी जो चटनी बनानी है, इसके लिए मैंने तकरीबन 70 ग्राम इमली का रस लिया है। इमली लेके इसको भिगो दिया था और अच्छे से उसका गूदा निकाल लिया है और थोड़ा सा साथ मैंने पानी शामिल कर दिया है। यहाँ पे जैसे ही पानी पकना शुरू होगा तो इसमें मैं शामिल कर दूंगी गुड़। आप इसमें चीनी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन सर्दियाँ हैं तो गुड़ के भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो गुड़ जो है ना, ये मैंने 100 ग्राम लिया है। 70 ग्राम मैंने इमली लिया और 100 ग्राम जो है वो गुड़ लिया है। साथ आप मसाले शामिल करेंगे, तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच मैंने शामिल किया है ज़ीरा, 1/4 चाय का चम्मच रेगुलर नमक, सुरख मिर्च थोड़ी सी मैंने ज़्यादा ली है, 1/4 से थोड़ी सी ज़्यादा है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और काला नमक मैंने शामिल किया है इसमें, ये भी 1/4 चम्मच। यहाँ पे ये कुछ मसाले शामिल करने के बाद अच्छे से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। और अब इस स्टेज पे 1 चाय का चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। ये वही कॉर्नफ्लोर है जो सूप को गाढ़ा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा पानी में घोल के तो थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएंगे और जल्दी से हम मिक्स कर लेंगे ताकि इनकी गुठलियाँ ना बनने पाएँ। तो कॉर्नफ्लोर का घोल जो है ना, ये तैयार करने से क्या होगा कि चटनी बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाएगी और ज़्यादा क्वांटिटी में भी हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे कॉर्नफ्लोर डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक हमने पकाना है और चटनी हमारी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। अब यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा हमने पकाना नहीं है, बल्कि जैसे ही हल्की सी लगे कि गाढ़ी इस तरीके से होने लग गई है तो चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने छोड़ देंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी इसने गाढ़ा होना है। तो यहाँ पे चूल्हे को बंद कर दिया, इसको रखते हैं साइड पे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। एक परात में मैंने शामिल कर दी है शकरकंदी और ये मैंने 1 किलो शकरकंदी ली है। तो आप सभी को मालूम है कि शकरकंदी पकाने से पहले अच्छे से इसको धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में डस्ट होती है। तो मैं यहाँ पे अब इसको अच्छे से नल के नीचे रख के तो 4 से 5 पानियों में खूब मल मल के ना इस शकरकंदी की जो बैरूनी सतह है इसको धो लूँगी ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको धो लिया और अब इस स्टेज पे ना इसका ऊपर वाला और नीचे वाला जो पार्ट है ये थोड़ा थोड़ा हम काट लेंगे। वैसे ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस स्टेज पे ऐसे इसको पका लें और बाद में इसको काट लें। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा इसको दोनों पार्ट जो है वो काट लिए हैं और उसके बाद थोड़ा सा ऑयल लेके तो ये बाहर वाली साइड पे ना हमने अच्छे से ऑयल इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। ऑयल लगाने से क्या होगा कि बाद में जब हम शकरकंदी बनाने के बाद इसके छिलके उतारेंगे ना तो बहुत ज़्यादा आसानी से इसके छिलके उतर जाएंगे। तो तमाम शकरकंदी के ऊपर मैंने ऑयल लगा ली है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको उबालना नहीं है, बल्कि हमने स्टीम में पकाना है इसको। तो प्रेशर कुकर में मैंने 2 बड़े मग डाल दिए हैं पानी के और इसमें मैंने एक स्टीमर रख दिया है। कोई भी आप जाली वाला स्टैंड रख लें। तो यहाँ पे स्टैंड रखने के बाद मैंने ये सारी शकरकंदी इसके ऊपर रख देनी है और उसके बाद हमने प्रेशर कुकर को बंद कर देना है। प्रेशर कुकर में बहुत ही आसानी से ये सिर्फ 3 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। और प्रेशर कुकर की ढक्कन बंद करके इसकी विसल जब बजना शुरू होगी ना तो उसके बाद हमने ठीक 3 मिनट तक इसको पकाना है और उसके बाद इसको बंद करेंगे चूल्हे को। और इसी सारी हीट निकालने के बाद जब इस तरीके से हमने प्रेशर को हटाना है तो हमारी शकरकंदी ना यकीन जानिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की गल चुकी होगी इस तरीके से। अब यहाँ पे बहुत ही एहतियात से मैंने इस शकरकंदी को निकालना है और ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। ठंडा करने के बाद ये देख सकते हैं आप, मैं जब इसके छिलके उतार रही हूँ ना तो बहुत ही आसानी से इसके छिलके जो हैं इस तरीके से उतर रहे हैं और बिना छुरी की मदद से ये देख सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट में हमने जो ऑयल लगाया था ना तो ऑयल की वजह से ये बहुत आसानी से इसके छिलके उतर जाते हैं। अब यहाँ पे छिलके उतारने के बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े पीसेस में जिस तरह से चाहें कट कर सकते हैं। इसको अच्छे से कटिंग करने के बाद मैं इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लूँगी। और यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट ज़बरदस्त किस्म की शकरकंदी जो है ये हमारी कट चुकी है। सर्विंग प्लेट में मैंने इसको निकाल लिया है और सबसे पहले इस चाट को बनाने के लिए मैंने इसके ऊपर खूब ढेर सारा डाल देना है
चाट मसाला। चाट मसाला जो है वो शामिल करने के बाद मैंने एक आधा लीमू ली है, लीमू का रस इसके ऊपर छिड़क देंगे। आप चाहें तो इसको इसी तरीके से बिना चटनी डाले खा सकते हैं, और अगर चटनी बना लेंगे स्पाइसी खट्टी मीठी सी तो फिर मज़ीद इसका जो मज़ा है वो दोबाला हो जाएगा। थोड़ी सी चटनी डाल देंगे, हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश के तौर पे हम इस पे डाल देंगे, और चाहें तो प्याज भी काट के आप इसके ऊपर डाल सकती हैं। तो बहुत ही मज़ेदार, चटपटी और ज़बरदस्त किस्म की ये जो शकरकंदी की चाट है ये हमारी माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है, और इसकी फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म की इस रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो इसको लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि तमाम लोगों तक ये आसान और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी जो है ये पहुँच जाए। तो मिलती हूँ फिर किसी और नई मज़ेदार वीडियो के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।